नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Oppo Reno 7 है या फिर Oppo Reno 6 है, 5 है, किस तरह से आप प्रिवेसी सेटिंग कर सकते हैं या फिर ट्रैकिंग ट्रेसिंग को किस तरह से आप डिजेबल कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद ऐसे आप स्क्रॉल कर लोगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिवेसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर चले जाना है। इस पर जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एडवांस का ऑप्शन मिलता है, इस पे चले जाना है। अब सबसे पहले ऑटो फिल सर्विस फ्रॉम गूगल होता है, तो ऑटो फिल सर्विस को आपको डिजेबल कर देना है। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आप फिलअप करते हो फॉर्म वगैरह में, वो सब कुछ सेव हो जाता है आपके गूगल अकाउंट में, फिर कोई भी देख लेता है। गूगल लोकेशन हिस्ट्री, तो ये लोकेशन हिस्ट्री की बात है, तो इसको आप इनेबल रहने देंगे और अगर ऑफ़ करना है तो यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जहाँ जहाँ जाते हो लोकेशन हिस्ट्री यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। और यहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है, तो एक्टिविटी कंट्रोल को भी आप डिजेबल कर सकते हो आप चाहो तो। लेकिन ये गूगल का है तो इससे कोई ख़तरा नहीं है। वेब एक्टिविटी मतलब क्या आप चला रहे थे, क्या कर रहे हो फ़ोन में, आपके गूगल अकाउंट पर सब कुछ कैप्चर होता है, तो यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। एड्स पे जाना है, ये जो एड्स है ना आपका, ये आपको बंद करना है और एक बार रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी कर लेना है। इससे क्या होता है, जो ट्रैकर वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कि कहीं कुछ खोलते हो देखते हो तो वही चीज़ आपको हर जगह शो होने लग जाता है। तो आप ट्रैकर को एक बार वो कर लीजिएगा और यहाँ पे ये जो यूजेज एंड डायग्नोस्टिक है, इसको आपको ऑफ़ कर लेना है। ये गूगल की हो गई, यानी कि गूगल की तरफ से इतना डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा था आपके लिए। इसके बाद आपको शो पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब करेक्टर कोई टाइप करते हो, ओके, तो ये करेक्टर डिस्प्ले करेक्टर्स प्रीफाई, तो ये शो पासवर्ड को आपको डिजेबल कर देना है, ओके, प्रिवेसी के तहत, ताकि कोई ट्रैकर वगैरह लगा हुआ है तो वो पासवर्ड को एनक्रिप्ट ना कर पाए। और इसके बाद यहाँ पे परमिशन मैनेजर का ऑप्शन होता है, तो एक चीज़ आप यहाँ से देख लेना कि आपका कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा टूल है, किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी बात करूँगा सिर्फ यहाँ पे। जैसे कि कैमरा की बात कर लेता हूँ, तो कैमरा में देख सकते हो कि किसी भी एप्लीकेशन की जितने भी एप्लीकेशन हैं यहाँ पे नीचे में, इन सब के लिए नॉट अलाउड है और यहाँ पे इन सब के लिए अलाउड है। तो आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पर इस तरह से टाइप करेंगे और टाइप करके आप डोंट अलाउ कर देंगे, ओके। इसके बाद आप बैक कर लेंगे। इसी तरह से माइक्रोफोन, जिससे आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसमें लगता है कि माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैसेज में नहीं लगता है मुझे कि है, तो डोंट अलाउ मैंने कर दिया इस तरह से, ओके। इसी तरह से यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टोरेज वगैरह, तो स्टोरेज वगैरह में लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से इसको भी आप डिजेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको बैक कर लेना है। अगर कोई एक्सेसिबिलिटी यूजेज है तो उसके भी सेटिंग पे जा करके और एक्सेसिबिलिटी यूजेज को आप बंद कर देंगे प्रिवेसी के लिए, क्योंकि वो उनके पास पूरे मोबाइल को मॉडिफाइड करने की एक्सेसिबिलिटी होती है। इसके बाद आप यहाँ पे एंटी पीपिंग फॉर नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, आप इस पर टाइप कर लेंगे और इस चीज़ को ना आप इनेबल कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब आपका मैसेज नोटिफिकेशन वगैरह आता है और जब आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे होते उस समय ना नोटिफिकेशन जो पॉपअप में आता है ना, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, मतलब आपको शो नहीं करता है। मतलब कैमरे को, मोबाइल को पता चल जाता है कि आप नहीं देख रहे हो, तो ये नहीं शो करेगा। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन होता है एक, तो आप चाहो तो डिस्प्ले टाइटल बॉडी, यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगा, सिर्फ ये पता चलेगा व्हाट्सएप से मैसेज आया, और डोंट शो भी कर सकते हो आप चाहो हाइड करना तो, ओके। इसके बाद आप बैक कर दोगे। इसके बाद वापस से आपको बैक कर देना है और इसके बाद आपको ऊपर में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाना है और इमरजेंसी सॉस पे जाना है। और आपको ना ये जो इमरजेंसी में इमरजेंसी कॉल एंड मैसेज है, इसकी पूरी सेटअप कर लेनी है। तो इमरजेंसी सॉस सेटिंग या फिर लो बैटरी मैसेज की सेटिंग की वीडियो बना रखी है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ भी बात करूँगा सिस्टम सिक्योरिटी की, तो सिस्टम सिक्योरिटी में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका ये जो प्ले प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे, ये आपका दोनों इनेबल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेज को आप अपडेट करके देखते रहिएगा। फाइंड माई डिवाइस को आपको इनेबल कर लेना है ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के लिए मोबाइल की। और यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो जितने भी पेमेंट प्रोटेक्शन आप यूज़ करते हो इन सबको आपको इनेबल रखना है, ओके। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इंस्टॉलेशन सोर्सेस होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अलाउ कर दोगे ना, उसके पास परमिशन होता है कि वो किसी भी एपीके को या वायरस को, मालवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन दिख रहा है ना, सबको आपको ग्रे कर देना है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और
वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है तो आप नॉर्मली इसको भी ऑफ़ कर सकते हो, हालांकि इसकी प्रिवेसी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक चीज़ और आपको रिकमेंड करता हूँ कि सिम स्वाइप होने का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिम स्वाइप कर लेते हैं आपका। तो आप चाहो तो अपना सिम कार्ड लॉक लगा लीजिएगा, सिम कार्ड लॉक लगाने की वीडियो अलग से देख लीजिएगा, ओके। ताकि कभी भी सिम डालो ना, या फिर सिम आप निकाल करके किसी और फ़ोन में डालो या खो गया तो फिर वो सिम कार्ड लॉक हो जाना चाहिए, ओके। तो ये आप लगा लीजिएगा। इसके बाद आप बैक कर देंगे। इसके बाद वापस से आपको एक बार बैक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस में जाना है, और अबाउट डिवाइस में जाने के बाद एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे जाना है। और आप चाहो तो ये जो है ना सिस्टम स्टेबिलिटी या जॉइंट यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इन दोनों को आप बंद कर सकते हो। इससे सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इसके नाम पे ये आपसे बहुत सारा डेटा बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको मिल जाता है लोकेशन, तो लोकेशन पे भी क्लिक कर लेना है। वाईफाई ब्लूटूथ स्कैनिंग, इन दोनों को आपको डिजेबल कर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रोसेस होने से बैटरी का कंजप्शन होता है और कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि बस सेव नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम में ही आता है। इसके बाद ऐप पे चले जाओगे एक बार, और ऐप पे जाके आपको ना यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐप मैनेजमेंट, डिफ़ॉल्ट ऐप, डिजेबल ऐप्स, ठीक है। तो इन सब के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाती है। जो स्पेशल चीज़ है, स्पेशल ऐप एक्सेस पे जाना है एक बार, और मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग में आप देख लो कि कोई थर्ड पार्टी अगर एप्लीकेशन है तो उसको मॉडिफाइड करने का अलाउ वाला ऑप्शन ना दो। अगर कोई थर्ड पार्टी है जैसे कि मोज है, तो मोज को मैं कभी भी ये वाला चीज़ इनेबल करके नहीं रखूँगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, जिस पर भरोसा करते हो वही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ऑल फाइल एक्सेस का आप देख लीजिए कि किसके किसके पास हमारी फाइल का एक्सेस है। अगर कोई गलत लगता है तो उसको आप डिनाइट कर दीजिए। और वाईफाई कंट्रोल करने का ऑप्शन किसके किसके पास है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे बैक कर लोगे और यहाँ पे डिस्प्ले ओवर द ऐप, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये वो एप्लीकेशन है। अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ पे अलाउड है, जैसे कि अलाउड पे जाके चेक कीजिए, तो ये गूगल का है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि मान के चलो मोज होता है और इसके बाद अगर ऑलवेज होता है, अलाउड होता, तो इसका मतलब ये सारे एप्लीकेशन के ऊपर नज़र रख सकता है, तो इसको आप नेवर कर दीजिएगा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है। इसके बाद आपको बैक कर देना है। और वैसे करनी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बाकी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मैंने बना ही रखा है। लेकिन अब मेन चीज़ पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको सिस्टम अबाउट डिवाइस पे जाना है एक बार, और अबाउट डिवाइस पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ जब देखोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन का ऑप्शन मिलेगा, और इसमें बिल्ड नंबर पे आप 5 पर क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड डाल दोगे। इसके बाद बैक कर लोगे, इसके बाद वापस से बैक कर लोगे, ठीक है। बैक करोगे, सिस्टम सेटिंग आएगा। सिस्टम सेटिंग में जब नीचे की तरफ जाओगे डेवलपर ऑप्शन आएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक चीज़ याद रखिएगा, OEM अनलॉकिंग को कभी भी इनेबल करके नहीं रखना है, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके और स्क्रॉल करो आप, और एक बार ना जब आप इसको कर चुके हो तो एक बार ना ये USB डिबगिंग ऑथराइजेशन को आप एक बार रिवोक कर दीजिएगा, ठीक है। और USB डिबगिंग को भी आपको डिजेबल ही करके रखना है, हालांकि पहले से होता है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पे याद दिला देता हूँ। और इसके बाद जब नीचे की तरफ करोगे सिस्टम ट्रेसिंग का ऑप्शन आएगा, और सिस्टम ट्रेसिंग के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रेस, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, और ये भी आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर सेव ट्रेसेस को आपको क्लियर कर देना है, ओके। और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल में ना तो ट्रेसिंग होगी, ना ही कोई ट्रैक कर पाएगा, और ना ही किसी तरह की प्राइवेसी डीएक्टिविटी आएगी। अगर कोई डिफेक्टिव चीज़ें आ जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।